और गाइज़ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो मांझी जी जो थे, उन्होंने पहाड़ को काटने के लिए ये कहावत को अपनाया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने तोड़ के रख दिया। पूरा पहाड़ काट दिया, ताजमहल बना दिया, वो कर दिया। और आजकल की मोहब्बत में बस वही है, पी पा के हाथ काटना है, नसें काटना है और कुछ नहीं रहा है सब। तो गाइज़ मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये डैम है। देख के भाई दिल खुश हो गया। देखो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? वापस से स्वागत करता हूँ एक नई सी वीडियो में। तो गाइज़ आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान अकेले पहाड़ को काट दे, क्या ये पॉसिबल है? ये सुन के भी अनरियल लगता है, लेकिन आज मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे हूँ जहाँ ये सब सच हुआ था। आज मैं ले जा रहा हूँ आपको उस रास्ते पर जो एक आदमी ने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए 22 साल लगा दिए, और 22 साल में उस ज़िद को पूरा करके दुनिया को हिला दिया। तो ये स्टोरी है दशरथ मांझी द माउंटेन मैन की। तो चलो चलते हैं उस रास्ते पर जो किसी का सपना था और आज एक सच्चाई बन चुका है, गहलौर। तो मैं हूँ अभी दशरथ मांझी के समाधि स्थल पे, और ये कुछ उनका समाधि स्थल है। उनका फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे उनके बारे में सारा हिस्ट्री बताया गया है। वो किस तरह से पहाड़ काट रहे थे ये देख सकते हो। ये है मांझी द माउंटेन मैन का रियल फ़ोटो। इस तरह से वो पहाड़ को काट रहे थे। और उन पे एक फ़िल्म आई थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कैरेक्टर का रोल किया था 2015 में, और यहाँ पे सारा उनके बारे में सारा हिस्ट्री यहाँ पे लिखा गया है। दशरथ मांझी जो है वो 1934 में पैदा हुए थे गहलौर में, और ये गहलौर जो पड़ता है वो गया का एक छोटा सा गांव है जो कि गया से करीब 55 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और उनकी जो पत्नी का नाम था वो था फाल्गुनी देवी, जो कि दशरथ मांझी की वाइफ थी। उनके साथ वो गहलौर में रहते थे, यहाँ पे दोनों साथ में रहते थे। तो यहाँ पे उनका समाधि स्थल बना हुआ है, और उनका रियल फ़ोटो भी लगाया हुआ है यहाँ पे। ये उनका समाधि स्थल है। यहाँ पे उनका एक मूर्ति बनाया गया है दशरथ मांझी का। गाइस जिसके बारे में बात कर रहा था, दशरथ मांझी, जिसको द माउंटेन मैन कहा जाता है, तो ये जो है उनके बेटे हैं। उनका एज जो है वो 60 हो गया है। और आपके पिता जो है वो कितने एज में? उसका 90 80-90 में हो गए। उसका देहात हुआ दिल्ली में। दिल्ली में? मतलब आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? कैसे गाँव में? दशरथ नगर। 1 किलोमीटर। इसे कहते हैं मोहब्बत। अपनी बीवी के लिए उन्होंने ये पूरा पहाड़ काट चुका है। और आजकल की मोहब्बत होती है कि तुरंत में कुछ हुआ तो ब्रेकअप, और कुछ नहीं होता। हाथ पैर काटेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पी पा के एक्सीडेंट में मतलब अपनी जान गंवा देंगे। आजकल का मोहब्बत पूरा ही पहले का जो मोहब्बत होता था, इतिहास रहता था। कुछ कहा ही नहीं, ताजमहल को देख लो, पूरा पहाड़ काट दिया, ताजमहल बना दिया, वो कर दिया। और आजकल की मोहब्बत में बस वही है, पी पा के हाथ काटना है, नसें काटना है और कुछ नहीं रहा है सब। बात सही है। तो गाइस ये सामने दशरथ मांझी जी का
समाधि है और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे उनका जो उन्होंने पहाड़ काटा था वो पहाड़ है। अभी हम जाएंगे उस तरफ। ये इन्होंने मक्खी वाला ये मतलब स्पंज वाला रसगुल्ला रख रखा है, तो वो तो ले नहीं रहे हैं। इनका दिल ना तोड़ने के चक्कर में हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है। ठीक है भाई, आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारे कैमरे में बोल सकते हैं कि मेरी बात को आपको बुरा लगा हो। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पे आपकी दुकान चलती है सही से? बिल्कुल अच्छा चलता। तो गाइस देखो, एक मिनट। हाँ, जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे हाँ। दशरथ मांझी जी ने जो काटा है पहाड़ देखने के लिए, हाँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जरूर आए। यहाँ पे क्या बना बताया अपना? लालू प्रसाद यादव जी का यहाँ पे दुकान है, बिल्कुल इनके समाधि के सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पे है। ये दुकान में आके आप लोग जरूर कुछ ना कुछ खरीदे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा है पानी। तो गाइस यही वो पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी जी ने काटा था, और ये बहुत बड़ा पहाड़ था, लेकिन इसको काट के आज इतिहास बना चुका है। तो गाइस यही वो पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी जी ने काटा था। और गाइस हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो मांझी जी जो थे, उन्होंने पहाड़ को काटने के लिए ये कहावत को अपनाया था, और हर समय वो बोलते रहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने तोड़ के रख दिया। और ये पहाड़, बस पहाड़ यहाँ पे इतना ही नहीं है, ये जगह जो है बहुत सुंदर जगह है। अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखेगा, सामने भी पहाड़ है। और ये पहाड़ का जो रेंज है, ये जाके मिल जाता है सीधा राजगीर में। और ये पहाड़ वहाँ से भी स्टार्ट हुआ है पूरा रेंज, और पूरा चला गया उधर राजगीर साइड। और यहाँ पे आर्मी कैंप है। और गाइस ये एरिया देखो, इतना खूबसूरत जगह है भाई। बिहार में भी इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोगों को ही पता नहीं है। और इस तरफ छोटा सा गांव है जिसका नाम है गहलोर। यही वो गांव है जिसका नाम हमेशा आता है, फिल्म में भी दिखाया गया है गहलोर। ये वो छोटा सा गांव है। और आपने पीछे देखा जो उनके बेटे थे दशरथ जी के, वो यहाँ से रहते हैं दशरथपुर में। मतलब जो उनका गांव का नाम है उन्हीं के नाम पे बना दिया गया, दशरथ मांझी के नाम पे दशरथपुर के नाम से जाना जाता है। और गाइस उन्होंने जो पहाड़ काटा था, तो उनको कोई शौक़ नहीं था ये पहाड़ काटने का, बल्कि तो हुआ ये था कि जो उनकी वाइफ थी ज़्यादा सीरियस हालत में थी वो, तो उसको ले जाना था हॉस्पिटल। लेकिन रास्ता इतना दूर था, मतलब 55 मिनट के डिस्टेंस पे हॉस्पिटल था। लेकिन ये पहाड़ जो है बीच में था। अगर ये पहाड़ के बीच से रास्ता रहता तो मात्र 15 मिनट में हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सकता था। अभी जो डिस्टेंस हो गया है वो हो गया है 15 किलोमीटर, और जो पहले था वो था 55 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि जुनून के आगे कोई भी हार सकता है। और दशरथ जी ने इसको सच करके साबित कर दिया कि इंसान के आगे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। इंसान जब चांद तक जा सकता है तो एक पहाड़ भी काट सकता है। तो मैं आया हुआ हूँ अपने दोस्त लोगों के साथ, जो यहीं लोकल हैं, वजीरगंज के हैं सब। और यही वजीरगंज का जो डिस्टेंस है वह पहले 55 किलोमीटर था और अभी सिर्फ 15 किलोमीटर हो गया है काट के। हाँ, इस पहाड़ को काटने के बाद। नहीं तो पहले 55 किलोमीटर पूरा घूम के जाना पड़ता था, शायद इस साइड से या फिर उस साइड से। पता है? हाँ। किस साइड से? देखो ये जो है ना, हाँ, इधर से पूरा आगे से घूम के आना पड़ता है, पूरा आगे से, वो वहाँ से पूरा मतलब जितना पहाड़ रहता है ना, हाँ, पूरा पहाड़ एकदम ही करके आना पड़ता है, क्रॉस करके आना पड़ता था। इससे मार दिया काट के, तो बस हाँ। सीधा सीधी शॉट पूरा सीधा। गाइस ये जो पहाड़ है, तो हम लोग इस पे चढ़ने वाले हैं ट्रैकिंग करके। साथ में हमारे तीनों फ्रेंड्स भी जाएंगे और एक पीछे रह गया। बाकी रास्ता कुछ इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अभी बहुत चढ़ना बाकी है भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, हमारे पूरे कपड़े उड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। अब ऊपर जाना कैसे है वो तो ये लोग बताएंगे किधर जाना है। हाँ भाई गौहर, जाना किधर से? चीरते हुए निकल जाते हैं, क्या बोला? अच्छा, मांझी ऐसा। एकदम मांझी। अच्छा चलो, कोई भी गिरेगा उसकी याद में हम काट देंगे। चलो सही है फिर। बाकी हम लोग पहाड़ों से होते हुए चढ़ते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के, देखो रास्ता किस तरह का है। मैं भी इधर से जाता हूँ। हमसे सही तो ये बकरियाँ ही हैं जो नीचे के घास छोड़ के, इतने घास भरे हुए हैं। ये लोग पहाड़ों पे आई है खाने के लिए। ये लोग भी मांझी से सीख लेके आई होगी ऊपर, इसलिए यहाँ पे आगे घास खा रही है। हम ऊपर चढ़ चुके हैं फाइनली पूरे टॉप पे, और यहाँ से व्यू देखो,
तो भाई मैं इतने टॉप पे आ गया हूँ कि यहाँ से पहाड़ों के उस पार का जो भी इलाका है वो सारा नज़र आने लगा है। कैमरे में तो शायद ही आएगा। और यहाँ जो सामने आप मैदान में देख रहे हो, ये पूरा आर्मी कैंप लगा हुआ है और ये शायद किसी काम से या किसी कारण से लगा हुआ होगा। यही रोड था भाई जो पहले था, जहाँ से घूम के जाना पड़ता था। इसी रोड से होते हुए ये पहाड़ का पूरा गोल चक्कर वो लगाते हुए उस पहाड़ को क्रॉस करके तब वो रास्ता, फिर ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हो ये वाला, यहाँ से आना पड़ता था। ये पूरा घूम के तब जाना पड़ता था हॉस्पिटल। इसी कारण से जो मांझी जी की जो वाइफ थी उनकी मौत हो गई थी। इस चीज़ से लोगों को सीख लेनी चाहिए थी कि इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जैसे मांझी जी ने पहाड़ तोड़ के साबित किया है। अब हमारे लिए सामने चैलेंज आ गया है कि हम उतरे अब कैसे यहाँ से। तो इस तरह के रास्ते बने हुए हैं जिनसे हम क्रॉस करते हुए नीचे जा रहे हैं। बाकी वो बंदे देखो नीचे खड़े हैं, कितनी गहराई है यहाँ से, बहुत ज़्यादा गहराई है। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ, यहाँ का एक डैम है जिसका नाम है तेतर डैम, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे है, वो पहाड़ के पीछे। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं डैम, तेतर डैम, और ये पावर प्लांट है यहाँ का। और ये यहाँ से हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो भाई आपने डैम तो बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे डैम होते हैं, लेकिन मेरा आने का यहाँ पे एक ही मकसद था कि यहाँ पर के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त, और बिल्कुल जो सीन है बिल्कुल पहाड़ों का सीन। देखो चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ है, और ऊपर चढ़ने के बाद तो और भी जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, बस उस व्यू को देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये डैम है, और देख के भाई दिल खुश हो गया। देखो, और गाइस इस डैम को बनाने का एक ही मकसद था, जब बारिश का मौसम होता है तो वो पानी सारा वहाँ से पहाड़ों से जमा होता है। ये बस स्टार्टिंग का व्यू है, बाकी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, वो भी और हमें ऊपर चढ़ना है। और भाई इसके अराउंड सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ बस पहाड़ देख सकते हो। ये देखो वहाँ से स्टार्टिंग है, और ये पूरा डैम इस तरह का बना हुआ है। और मैं अभी जहाँ था वो पहाड़, छोटा सा पहाड़ दिखता होगा आपको, मैं वहाँ था, दशरथ मांझी वाला पहाड़। और अभी हो गया है शाम, और यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।